अभी आपने आज का चालू का व्लॉग देखा होगा, उसमें जो है बड़ा प्यार आ रहा था अपनी प्यारी सी ननद पर, जो कि कज़न सिस्टर है फ़नी की, और जिसका नाम आप से वाकिफ़ हैं, है ना। उनका नाम एन से है और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी सोफिस्टिकेटेड लेडी हैं। बहुत अच्छे घर से हैं, घराने से हैं, बहुत अच्छे उनको संस्कार दिए गए हैं। नो डाउट दिखता है कि भाई बहुत अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि वो अपनी बच्ची को भी बड़ी अच्छी तहज़ीब सिखा रही थी। कि वो बच्ची जब स्कूल में एडमिशन कराया है उसका, तो एक बच्ची को वो जो है बाइट कर कर आ गई, काट कर आ गई। तो उसकी उसने पिटाई भी लगाई, ये कहा कि फिर मैंने उसको मारा पीटा, मतलब उसको पीटा मैंने और समझाया कि ऐसे नहीं करते। बड़े अच्छे संस्कार दे रहे हो। सो अभी थोड़े दिन बाद जब आपकी बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी और फिर ये देखेगी कि एक्चुअली आप कैसे हो और सोशल मीडिया पे आप कैसे पोर्ट्रे करते हो या कैसे अपनी अपब्रिंगिंग दिखाते हो, तो पता नहीं उस बच्ची को बेचारे को कैसा लगेगा। एनीवे, आपने शायद थंबनेल पे नहीं पहचाना होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये आज जो बात हो रही है वो बात हो रही है फ़नी की कज़न की, यानी कि जिनका नाम एन से है, जिनकी छोटी सी एक बच्ची है, बड़ी ही प्यारी और बहुत ही क्यूट बच्ची है। और जिसको फ़नी भी कह रहा था और चालू पे भी कह रही थी कि अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि उस बच्ची जैसा बन जाए हमारा बच्चा, मतलब जो हमारा हैदर जो है वो उसके जैसा बन जाए। चलो बहुत अच्छी बात है, भाई बहनों पे ही जाने चाहिए। तो ये दुआ आपने कर ली कि इनके जैसा बन जाए, लेकिन ये दुआ आपने क्यों नहीं करी कि जो असली जो आपकी बहन भांजी है, असली तो खैर बहन भांजी तो खैर वो भी है, नो डाउट होना भी चाहिए, घर कुनबे में रिश्तेदारी में ऐसे ही होता है, प्यार मोहब्बत रहती है। तो लेकिन जो तुम्हारे अपने सगी बहन हैं, उसके भी जो बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़े संस्कारी बच्चे हैं, उनकी माँ ने अच्छे अखलाक भी दिए, दिखाई देता है। सो उन पे क्यों ना जाएं भाई, और उनको कब मतलब मौका मिलेगा ये सारी चीज़ें करने का। एनीवे, ये चलो पर्सनल है, लेकिन जो प्रोफेशनल है और जो पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है, मैं आज उसी पर ही बात करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बड़ा लाड प्यार आ रहा था, आपने देखा था ना, चालू पे बड़ा लाड प्यार दुलार कर रही थी। क्यों कर रही थी पता है? क्योंकि वो उनकी आर्मी है। मैं भी शायद वो उनको पे भी करती हूँ, लाइक काइंड ऑफ पीआर। अब पीआर का फुल फॉर्म क्या होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई अपने लिए कोई आर्मी खड़ी कर रहा है, पीआर खड़ी कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको पे भी करता होगा, तभी तो कोई इतने एफर्ट लेगा। अच्छा, अभी तक तो आप सोच रहे हो कि मैं ये क्या बातें कर रही हूँ, क्यों बातें कर रही हूँ। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। मैंने क्या है एक्चुअली कि एक रेंडमली इसकी रील देखी और रील में मुझे कुछ देखने को मिला। तो वहाँ पे क्या था कि इससे पहले भी मैं इसी रील पर एक पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट बना चुकी हूँ कि जो फ़नी ने वो फ़ोटो शूट किया था, रील बनाई थी। तो बस उसी रील पर बात करूँगी। जिस तरीके से उसमें फ़नी ने वो रील बनाई है, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। और मैं तो ये पहले भी कह चुकी हूँ कि भैया जितनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं ना, मतलब यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे गाइडलाइन होती है कि आप जो है अपशब्द नहीं लिख सकते, भड़ास नहीं निकाल सकते, ज़्यादा बोल नहीं सकते। बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसको यूट्यूब ब्लॉक वर्ड में डाल देता है, तो वो नहीं दिखते बहुत सारे। अगर किसी ने अपने चैनल पर सेटिंग भी नहीं की है कि ब्लॉक वर्ड की, तो फिर भी वो कुछ जो है यूट्यूब वो अपने आप ऑटोमेटिक उनको हाइड में डाल देता है। ये यूट्यूब की अपनी गाइडलाइन है, पॉलिसी है। बट इंस्टाग्राम पर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लोग खुल खुल कर अपने मन की भड़ास निकालते हैं और दिन में चाहे 50 आईडीज़ बना लो। और बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, नई आईडी एकदम से क्रिएट कर लेते हैं, फिर आके कमेंट कर लेते हैं, फेसलेस होते हैं। कोई उन पर प्रॉपर किसी चीज़ की वेरिफिकेशन की ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। अपनी कोई आइडेंटिटी डालनी नहीं पड़ती, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी आप बनाते हो तो आजकल मोबाइल नंबर होता है वेरिफिकेशन। आपका जब तक नहीं होता, जब तक आपका यूट्यूब चैनल भी क्रिएट नहीं हो पाता, आप उसको मतलब चला नहीं पाओगे। कर तो लोगे नकली आईडी बनाने के लिए, किसी को कमेंट करने के लिए, बट आप उसको एज ए प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अच्छा, चलिए बात करते हैं मुद्दे पर। तो उस पर लोगों ने अपनी अपनी भड़ास निकाली, बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत सारी बातें बोली, जिसको जैसा लगा। बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ भी की। मैंने कहा था ना, मैंने पॉडकास्ट बनाया था, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये वही रील की बात है। तो ऐसा नहीं है कि फ़नी भाई ने अच्छी खासी मॉडलिंग करी है, आग लगाई है, वो अलग बात है कि नकल भी करी है उन्होंने। जिनका वो ब्रांड था उन्होंने भी सेम डिक्टो, वही गाड़ी खड़ी हुई है ऑडी, वही वहाँ पे सेम लोकेशन है, सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल वही लुक भी वही दिया, एकदम पलट के चलना, स्टाइल मारना स्लो मोशन में, और कपड़े भी उन्हीं के। तो डिक्टो, अरे भाई कुछ तो ओरिजिनलिटी लाते, कुछ अपना कर कराते। चलो भाई, उन सब पहली पहली बार किया है, चलो कोई बात नहीं, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे भी कर लिया। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया। जैसे कि चालू अप्पी के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो ऑब्वियसली फ़नी को पसंद करेंगे, लेकिन वहाँ लोग, और चाहे यूट्यूब पर भी हो,
लोगों को अपनी ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार बनता है। जब आप पब्लिक डोमेन पर कोई चीज़ बेच रहे हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ बेच रहे हो, चाहे कोई कपड़े बेच रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ बेच रहे हो, तो जब आप उसको बेच रहे हो अपलोड कर कर, तो लोगों को हक है उस पर बोलने का। उनको अच्छी लगी, उनको उनमें क्या कमी नजर आई, सारी चीज़ों के बारे में बोलने का अधिकार है। तो वहाँ पर लोग अपनी अपनी ओपिनियन रख रहे थे। बहुत सारे कमेंट हैं और आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी रील पर कमेंट है, बाकी इतने तो खास उसके पे कमेंट्स हैं नहीं। चलो मैं एक पहला कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और ही बता देती हूँ। तो ऑब्वियसली अब फ़नी ने ये डाला है तो भाई भाई बहन रिश्तेदार सभी जुड़े हुए होंगे फ़नी की आईडी पे। तो ये जो इनकी एन वाली बहन है, एन नाम वाली, तो उन्होंने वहाँ पर माशाल्लाह लिखा। माशाल्लाह लिखने के बाद 3 बार दिल बना दिए। ये कब की बात है? ये हैं 4 हफ्ते पहले की। ठीक है भाई, उनके भाई ने रील डाली, उनको बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद की, और उसके बाद उन्होंने माशाल्लाह लिखा। होता है, फैमिली मेम्बर सब कमेंट्स करते हैं, अपने अपने ओपिनियन भी लिखते हैं, जो फ़ैन फॉलोइंग होती है वो भी सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात। अब लेकिन नज़र डालने वाली बात क्या है कि 2 हफ्ते पहले किसी ने वहाँ पर कमेंट किया, उन्होंने अपनी ओपिनियन शेयर की। वो लिखते हैं, और देखो इससे लग नहीं रहा कि ये कोई हेटर हैं, लेकिन उनके जो अपने मन की थॉट है, तो मैं वो बोल देती हूँ। हानिया नूर करके है, उन्होंने जो है इसको जो फ़नी है, फ़नी की आईडी को टैग करके, जब आप किसी के द्वारा बात करते हो तो आप आईडी टैग कर सकते हो, तो आईडी टैग कर कर उन्होंने लिखा मिसिंग चालू व्लॉग। उन्होंने तो सवाल लिखा था मिसिंग चालू व्लॉग, बट जब तक मेहर नहीं आएगी मैं नहीं देखूंगी, और 3 बार इमोजी बनाई है सैड होने की। हेट बेटी खाला एंड रिज़ा, जिसकी वजह से मेहर को अपने आपने भेज दिया। बेचारी की माँ नहीं, लोग भी मतलब के लिए उसको यूज़ करते हैं, मोहब्बत का दिखावा करते हैं। काश मेहर को भी कोई प्रायोरिटी दे, मतलब प्रायोरिटी पर रखता, तो उसको अपने पास रखने के लिए सबके अगेंस्ट चला जाता। मैंने खालिद भाई को समझाया था कि वो ऐसे होंगे, समझा था कि वो ऐसे होंगे, भेज दिया उसको, लेकिन वो बड़ी उदास हुई कि जब उन्होंने भेज दिया। फिर उन्होंने आईडी टैग की चालू का जहान, चालू का जहान 2 बार। मैं अल्लाह पनिश पिज़्ज़ा पेटी खाला बैडली, अल्लाह का कहर अजाब नाजिल हो दोनों पे। अब उन्होंने अपने मन की भड़ास निकाली है भाई, और मैं एक एक करके, तो अब ये स्क्रीन पर देखिए जो मैंने कमेंट पढ़ा था, जो किसी हानिया नूर ने लिखा था, नाम से आपको समझ में आ गया होगा। पहला कमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब उसी के ठीक नीचे किसी ने उसी को ही कमेंट किया है। जब उसका देखने का मन नहीं है, उन्होंने इतना बुरा भला कहा और ऐसा सब कुछ कहा, तो फिर उन्होंने जो कोई दूसरी आईडी है मदीहा मी के नाम से, उन्होंने उनको कमेंट किया। और ये जो मदीहा मी है ना, ये कोई हेटर नहीं है इनकी, क्योंकि और भी कई रीलों पे इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे हैं उन्होंने। तो जैसे कि मैंने कहा, सब अब अगर आप अपनी पब्लिक डोमेन पर अपनी जो है प्राइवेसी को बेच रहे हो, अपलोड कर रहे हो, तो भाई पब्लिक को हक बनता है अच्छी बुरी सब चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रखने का, लिखने का। आप ही लोग कहते हो कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, तो लोग कमेंट कर कर बताते हैं। तो ये जो मदीहा मी के नाम से जो आईडी है, वो लिखती हैं, मत देखो व्लॉग तो इस चालू को और इस खरीदे हुए आदमी की, मतलब चालू की और उसके खरीदे हुए आदमी की, जाओ हैशटैग, उन्होंने फिर मेंशन किया वहाँ पर नेहा फैज़ी एंड मेरा नाम शबनम रिएक्ट। देखो ये लोग कितने गलीज हैं, ये गुटका किंग बिक चुका है, तभी तो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बैठा है। फिर खालिद को उसने टैग किया, मतलब उस आईडी को टैग किया जिस आईडी पर ये पोस्ट हो रहा है। देखना तुम पे अल्लाह की लानत पड़ेगी, अभी तो बस गुलाम और जोकर लग रहे हो, कुछ दिन बाद इबरत का निशान कहलाओगे। अब ये क्या चीज़ है पता नहीं, इबरत का निशान कहलाओगे। इस चालू से शादी करने की और अपने माँ बाप को ठुकराने की सज़ा अल्लाह ज़रूर देगा तुम्हें। तो ये चल रहा है 2 हफ्ते पहले का, और वो जो उनकी बहन थी जो माशाल्लाह लिख कर गई थी, वो 4 हफ्ते पहले उन्होंने माशाल्लाह लिखा था। उसके बाद अब इसको ये जवाब देती है, यानी कि जब आप किसी को रिप्लाई करते हो तो उनका ऑलरेडी नाम मेंशन हो जाता है आपके कमेंट में। तो फिर ये लिखती हैं इनकी एन नाम की जो बहन है, जो डीपी पर अपनी प्यारी सी बच्ची को लेकर बैठी हुई हैं और ये हरकतें कर रही हैं, शोभा नहीं देता भाई। तो उनका कमेंट है, चलो मैं ये कमेंट भी लगा देती हूँ, तो प्लीज़ आप स्क्रीन पर देखिए। तो इसी में आपको दोनों कमेंट मिलेंगे, यानी कि मदीहा का कमेंट कि मत देखो ये वाला, और फिर इनका वाला। तो इन्होंने इनको मेंशन करके ये लिखा गरम,
गरम लिख रही थी या बेशरम लिख रही थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो वहाँ पे गरम लिखा हुआ है, हो सकता है ऑटो स्पेल हो गया हो। फिर लिखा है आवारा तूने क्या बोला मेरे भाई को भी नहीं, एक्चुअली कू है, के डबल ओ। एनीवे उनके लिखने से पता चल रहा है कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी और सोफिस्टिकेटेड है। फिर उसके बाद एक और कमेंट है ठीक उसी के नीचे उनका ही, यानी कि फनी की कजन का, क्योंकि उन्होंने वहां पर ये बोला कि हैशटैग नेहा फैजी के व्लॉग देखो और मेरा नाम भी मेंशन किया हुआ है, तो फिर वो दूसरा कमेंट कर रही हैं। अब वो कमेंट क्या है वो सुनिए। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं, तू अम्मा मत बन, तू होती कौन है किसी को जज करने वाली, एंड तेरे को पता है क्या किसी के घर में अपना देखो, और वो जो आर से उन्होंने गाली लिखी है वो आप खुद पढ़ लो। अपना देखो, वो जो डैश को बोल रही है उसका तू जानती है आवारा के बारे में, पॉइंट टू बी नोटेड, आवारा के बारे में आवारा बोल रहे हैं ये। तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखी आपने, बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग दिखाई, बड़ा अच्छा खानदानी होने का प्रूफ दिया आपने यहाँ पर, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही तो उम्मीद है एक खानदानी लड़की से। अब ये जो खानदानी लड़की है ना जो दूसरों को आवारा कह रही है, कोई इनके बारे में अगर जाने तो ये एक नंबर की झगड़ालू औरत है। तो चलो रोशनी डाली जाती है। तो मेरी किसी से बात हुई थी, क्योंकि जब तक मेरे पास भी कोई बात नहीं आती तब तक भी मेरे आगे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मुझे बताया गया है वहीं से किसी से कि इसकी खुद की लाइफ ना बड़ी दिक्कत में चल रही है, ढंग से गुजारा भी नहीं हो रहा है, भोपाल से मुदाहा शादी की है और सारा दिन यही करती रहती है बस चमचागिरी, और चालू अप्पी की बड़ी चमची बनी रहती है, क्योंकि पुरानी यूज्ड चीजें मिल जाती है ना। देखा होगा ना पिछली बार भी चालू ने बहुत सारे कॉस्मेटिक लाई थी, बचे कुचे वो सब इसको दे दिए थे, बड़ी खुश होकर उसने ले ली थी। जबकि कॉस्मेटिक चीज ऐसी होती है कि कई बार तो आपके टोन पे, जैसे कॉम्पैक्ट हो गया, फाउंडेशन हो गया, या कंसीलर हो गया, या कोई भी ऐसी चीज हो गई, वो आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग होती है और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब लाइक किसी का ऑयली है, किसी का ड्राई है, तो किसी का नॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंग लोग लेते हैं। आया वो चालू को या खरीदा है वो चालू ने, तो उसने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग खरीदा। भाई ले लो भाई, चाहे वो थोबड़े का नाश कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेने से मतलब है। तो ये पुरानी यूज्ड सारी चीजें लेते रहते हैं, और हो सकता है इसको भी कपड़े भी पहुंचाए जाते हों कि लो वो जो वहां से लेकर आते हैं ना, तो हो सकता है भाई जैसे इसकी माली हालत के बारे में पता चला है तो हो सकता है इसको भी पुराने कपड़े पहुंचाए जाते हों अम्मी के और चालू के, तो ऑब्वियसली इसको आ ही जाएंगे बिना फिटिंग मारे हुए। और हो सकता है कि चालू अपनी ना एज अ पीआर इसको रखा हो कि पहले 4 हफ्ते पहले आप कमेंट करो, जबकि इसको मेंशन नहीं किया, तो इसको कैसे पता कि वहां पे मेरे भाई को किसी ने ऐसे कमेंट किया है? क्योंकि आप स्क्रीनशॉट पे क्लियरली देख सकते हो कि जिसने भी वहां पर लिखा है इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन इसने जब किसी को कमेंट किया तो इसकी तरफ से मेंशन हुआ, क्योंकि इसने उसको रिप्लाई किया है। तो भाई कोई किसी को क्या बोलेगा हैं, और किसी को कुछ बोलेगा भी तो कोई सुनकर थोड़ी ना ले लेगा आज की डेट में। और पता तो ये चला है कि जिस घर में रहती है वो अपना भी नहीं है, आई थिंक वो रेंटेड है, ससुराल वालों से अलग रहती है। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। और मुदाहा की फैमिली में ही शादी हुई है और उसके बाद भी ससुराल वालों से अलग रहती है। वाह, अच्छा है भाई, उनके यहाँ का बड़ा कल्चर बड़ा अच्छा है। और इसकी तो बातों से ही लग रहा है कि ये झगड़ालू भी है, क्योंकि जो इस तरह की लैंग्वेज सरेआम लिख सकता है तो फिर ऑफलाइन वो कितना, जब यहाँ पे सारी दुनिया देख सकती है तो फिर ऑफलाइन तो पता नहीं क्या ही करते होंगे, जब यहाँ लिखते हुए उसको शर्म नहीं आ रही। और बड़ी अच्छी फेमस है वहां पर भाई मुदाहा में बहुत सारी चीजों के लिए। और अगेन इनकी भी लव मैरिज है। अब जब इन्होंने इतना सब कुछ बोला है ऐसे बोलकर कि पहले तो उसी को ही बोला आवारा तूने क्या बोला मेरे भाई को, तो भाई वो थोड़े ना चुप रहने वाले थे, फिर उन्होंने भी आकर रिप्लाई किया। तो अब उनका रिप्लाई देखिए, स्क्रीन पर देखिए। वो लिखती हैं पीआर हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और बहुत सारे हंसने की इमोजी कि अगर तुम प्यार हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी भाई, क्योंकि फिर तो तुम्हें पैसे मिल रहे होंगे इसके। बट सच तो सच है, जो आपने सगे बाप का नहीं हुआ वो तेरे जैसे का क्या बिजनेस या पेज नहीं प्रमोट करेगा, क्या ही करेगा। मतलब उनको लगा कि एक्चुअली ये कोई, उन्होंने ध्यान से देखा नहीं है कि ये वही है जो बहन है इसकी, उनको लगा कि कोई पेज है, तो उनको अपनी प्रमोशन वगैरह कराने होंगे, तो वो ये कह रहे थे कि वो तुम्हें क्या ही फायदा कर लेगा ये, जो तुम्हारे पेज को प्रमोट कर देगा या वॉटेवर कर देगा। अरे भाई साहब, बहन जी, जो भी है आप, मदीहा जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो पुराने सामान लेती हैं,
ऐसे कमेंट करने के, लोगों से अटक लड़ाई लेने के सारे दिन। और क्या काम है, ससुराल वालों से अलग रहती हैं, घर में कोई खास काम है नहीं, अकेली फैमिली का रहती है, एक बच्ची है छोटी सी, वो भी अब स्कूल जाने लगी है, तो अब क्या ही काम रहेगा। तो चलो सारे दिन बैठकर ये काम करते हैं, तो मेरे भाई भाभी जो है ना मुझे थोड़े बहुत जो भी कुछ पीआर को जैसे पे करते हैं वैसे मुझे वो भी पे कर देंगे। तो अच्छा है, ये कोई पार्ट टाइम काम कर रही हैं, लेकिन पार्ट टाइम काम करने के लिए भी आप अच्छे अच्छे कमेंट करो ना, मतलब उनको सीख दो, अच्छी अच्छी बातें बताओ। गालियां देना यही संस्कार हैं। सही बताऊं तो मैं बड़ा अच्छा समझती थी, वैसे मैं ये सोचती थी, मैंने कहा देखो फनी के भाई बहनों में कितनी प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ के व्लॉग्स बनने लगे, शुरुआत की बात बता रही हूँ मैं, जब चालू की शादी हुई थी और फनी ने इंट्रोड्यूस कराया था, फिर एक दो दफ़ा जब ये लोग गए थे शुरू शुरू में, तो मुझे अच्छा लगता था देख करके। देखो चालू का ना सही कि कज़न से ना, सब किसी से भी नहीं है, बस खाला खाला का है, लेकिन फनी के फुप्पियों की भी बहन भाइयों से भी उतना ही था, मतलब फुप्पी वाले कज़न से भी इतना ही था, और अपने मामा खाला वालाओं के बच्चों से भी इतना ही था, और चचाओं के बच्चों से भी इतना था। तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा। ये बात तो है वैसे इनके यहाँ पर कि इनमें एका है देखने को मिलता है, जो कि चालू एंड फैमिली में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनके यहाँ बस प्रायोरिटी जो है ना खालाओं को दी जाती है, ननिहाल वालों को दी जाती है। तो मुझे ऐसा लगा। लेकिन फिर जब धीरे धीरे वहाँ के व्लॉग्स बनने लगे और ये देखा कि भैया ये तो सारे पैसे के हैं, पैसे के भूखे हैं, मतलब लाइक सीरियसली कि जब ये लोग वहाँ बबली की शादी में गए थे और वहाँ पर जो है वो बैठ के वो किसी चीज़ का कोई गेम खेल रहे थे और उसमें चटापटी चटापटी हो रही थी, भाई साहब इतने जोर जोर से हाथ मार रहे थे, इवन वो दुल्हन भी जिसकी शादी थी वो तक बैठकर खेल रही थी, मतलब लाइक सीरियसली कि वो चटापटी करा के लाल हाथ करा दिया, सुजा लिया हाथ कि 500-500 रुपये के लिए कि जो जीतेगा उसको 500 रुपये मिलेंगे। इतना लालच कि चलो चालू अपनी तो पगलैट है, उसको तो कंटेंट क्रिएशन का जो है लाखों करोड़ों रुपए मिलता है, तुम लोग बेवकूफ़ हो कि 500-500 रुपये के लिए अपनी डिग्निटी जो है वो सामने लेकर आ रहे हो, अपना असली अंदर का रूप बाहर निकाल रहे हो और फिर इतनी चोटें खा रहे हो, वो भी 500-500 रुपये के लिए। तो भाई समझ में आ गया, ये तो सारे ही भूखे हैं, पैसों के भी भूखे हैं और हर चीज़ के भूखे हैं। पुराना सामान वो मिल जाए, अब तो ये पता ही चल ही गया है कि आपने देखा था कॉस्मेटिक देती है, कभी फेस वॉश या वॉट जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसने उसको भी दी थी। तो ये इसकी फेवरेट ननद है, अपनी ननद तो है नहीं, क्योंकि अपनी ननद जो है वो डिग्निटी मेंटेन करती है, वो ऐसी बचकानी हरकतों में नहीं रहती है, इसीलिए उसके साथ इसकी बनती नहीं है। इसके साथ किसकी बनेगी, जो इसके जैसे नेचर के होंगे। तो अब आपने कमेंट से तो अंदाजा लगा ही लिया है, जो सरेआम वहां पर बैठकर किसी को आर वाली गाली दे सकती है, वो क्या किसी के साथ क्या करती होगी और क्या उसने अपने ससुराल वालों के साथ किया होगा। तो वहां पर उन्होंने भी उसको रिप्लाई कर दिया कि पीआर हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि फिर तो तुम्हें पैसा मिल रहा है, बट सच तो यही है कि सच तो सच ही है, जो अपने सगे माँ बाप का नहीं हुआ वो तेरे जैसे बिजनेस को क्या प्रमोट करेगा और क्या ही करेगा, जब तक खुद का मतलब नहीं होगा। सही बात है। चालू ने कॉल करके बोला है क्या तुझे कमेंट करने के लिए? वाह वाह क्या बात, उन्होंने तो बताओ असलियत ही खोल कर रख दी। और फिर वो एक कमेंट पे नहीं रुकी, फिर उन्होंने भी लगातार कई कमेंट किए। अब ये अगला कमेंट का जो है स्क्रीनशॉट देखिए। अगला कमेंट लिखती हैं फिर वापस से, आपको आपके उसकी आईडी को मेंशन करके लिखा है, घर दामाद जिसको इब्राहिम फैमिली ने अपनी डैश, अब ये खुद पढ़ लेना आप, बेटी बहन के लिए खरीद लिया है, बोला है मैंने, अब बता तो क्या करेगी, मतलब ये बोला है मैंने और बोल, और डिस्क्रिप्शन चाहिए तो बोल, और फिर टैग कर दिया खालिद की आईडी को। बूढ़े माँ बाप को छोड़ा है, तेरी माँ की सिसकियाँ खाली नहीं जाएंगी, अल्लाह भला करे। मतलब उन्होंने फिर वापस से वहाँ पे नेहा फैज़ी को टैग किया है और मेरा नाम टैग किया है कि जो लोग इन गलीज फैमिली की पोल पट्टी खोल रहे हैं, वरना हम सब तो पागलों की तरह ऐसे टॉक्सिक लोगों को एडमायर करते थे। छी लानती, और ऐसे गिरे हुए प्यार रखते हैं जो शो करता है वाकई स्टैंडर्ड नहीं है तुम लोगों का। फिर अगेन उन्होंने एक और कमेंट किया, फिर वो भी रुकने वाले नहीं है, फिर उन्होंने अगेन कमेंट किया है वापस से नेहा को ही टैग करके, यानी कि फनी की कजन की आईडी को टैग करके। फिर लिखा है, तू भी दादी अम्मा मत बन, वक्त पड़ने पर चालू और फनी तुझे जूते मार कर भगाएंगे तुझे। जो चालू मैडम की सगी ना हुई वो किसी के दम पर, जिसके दम पर आज यूट्यूब से अर्न कर रही है, और ये जोकर गुटखा किंग जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बैठा है, वो तुझे क्या ही खरीदेगा या क्या ही दे देगा या क्या ही दर्जा देंगे, जिसने अपनी खुद की बहन से रिश्ते तोड़ कर बैठा हुआ है। लूज़र,
सिल्ली तू दादी मत बन इस नल्ले की। उसके बाद फिर उन्होंने कमेंट किया, अब एक और स्क्रीनशॉट देखिए, और उसके बाद फिर से वापस से उन्होंने उनकी आईडी को टैग किया है और फिर से एक और कमेंट लिखा है। वो लिखती हैं, उसको आप इतनी गंदी लैंग्वेज में बोल रही हो। चालू आई नो ये लैंग्वेज चालू की है, उस बेचारी ने कभी गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं की, मगर लुक एट योर लैंग्वेज। अक्सर जो लोग खुद होते हैं उसी को उसी नाम से दूसरों को बुलाते हैं। और फिर वो नीचे लिखते हैं, और हैशटैग नेहा फैज़ी की बात हटा दो। तो कब गया ये फनी लास्ट अपने माँ बाप के पास? ये बात तो सबको पता है कि छोड़ चुका है उन्हें, विदा होके आया है चालू के घर। जिसको ये आर बोल रही हो उसने तो कभी ऐसी लैंग्वेज यूज़ भी नहीं की। बट लुक एट यू, हाउ डर्टी योर माइंड योर लैंग्वेज। जस्ट समझ आ रहा है कि आप जैसे ही चालू को एडमायर कर सकते हो। चालू की फेक आईडी है या फिर चालू ने ही आपकी आईडी से कमेंट किया है, क्योंकि इस फैमिली की पोल पट्टी खुल चुकी है अब। इसके बाद फिर इन्होंने एक और कमेंट किया, इसी के नीचे आप देख सकते हो। अगेन वो लिखती हैं, सही बात, सच को सच पसंद आता है, और चालू जैसे झूठे लोगों को तुम जैसी गंदी लैंग्वेज बोलने वाले पसंद आते हैं। पक्का चालू ने कमेंट लिखी है ये, हालांकि उनको पता नहीं है कि ये चालू की बहुत फेवरेट ननद है, लेकिन वो अंदाजे ही लगा रही है, और अंदाजा कितना सही लग रहा है। अब एक और कमेंट है जो किसी और आईडी ने लिखा है, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। ये कोई जोया खान है, वो लिखती हैं कि उसकी आईडी को टैग करके, यानी कि वापस से फनी की कज़न की आईडी को टैग करके, अबे चल मैं भी मोदाहा से ही हूँ। हैशटैग नेहा फैज़ी ने जो कहा सब 100% सच है और ऑथेंटिक बात है। सबको पता है मोदाहा में किस नाम से जानी जाती है चालू जनाब, इनकी भगोड़ी 2 कौड़ी की फैमिली। अब वो भी मोदाहा से हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो मोदाहा से हैं क्या नहीं हैं, बट अगर ये बोल रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है वहाँ से हों। पर क्या करें भाई के इंस्टाग्राम पे अब पता तो चलता नहीं है ना। अब ये क्या है कि इतना कह के अपनी ही तो इज्जत खराब की। इतनी बात को अगर तुम्हें सही बात बोलनी थी या तुम्हें पक्ष लेना था अपने भाई का, भाभी का, तो अल्फाजों को संभाल कर भी बोल सकते थे। अगर ये आर वाली गाली ना लिखती वहाँ पर जो सरेआम छप गई है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो भी कमेंट आते हैं ना आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, और आपके फ़ोन में वो लॉगिन रहता है, सबकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती है। आप स्लाइड कर कर ऊपर से जब गिराते हो ना तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती है, या जब जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो तब तब आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाती है। तो क्या आपको लगता है कि फ़नी को या चालू को ये कमेंट पे नज़र नहीं पड़ी होगी, या फ़नी ने ये कमेंट के बारे में चालू को नहीं बताया होगा? सारे दिन तो मोबाइल में लगा रहता है, करता क्या है मोबाइल में, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता है सारे दिन, आए दिन। अब ये भी बहुत स्टोरी लगाने लगा भाई साहब। पोस्ट डाले थे इसने, वो जो 16-17 लोगों को चढ़ाई कराने के लिए किसी और के रेस्टोरेंट में फ्री फंड का खाना खिलाने के लिए गया था, उन सब की फ़ोटो एक साथ लेके, जो पूरे एक फ़ोटो में समा भी नहीं रहते इतने सारे लोग, उन सब के फ़ोटो डाल लगे थे इसने। और एक कैप्शन लिख रखा था भाई साहब, मुझे उस पर भी पॉडकास्ट बनाना था, कैप्शन लिख रखा था, और उस पर ऐसे मज़ेदार कमेंट है कि लोगों ने किस तरीके से कमेंट किए हुए हैं। वो भी जो इसका कैप्शन इसने लिखा हुआ था उस पर उनकी क्या ओपिनियन थी। और भाई ये अब बात करते हैं इसकी कि चालू का व्लॉग नया आ गया है, और उसमें बड़ा बड़ा सा नानी को छापा हुआ है, बड़ा बड़ा सा। क्यों छापा हुआ है? क्योंकि नानी बहुत दिन से गायब है, नानी के बारे में बातें हो रही है, वहां पर ला नहीं सकते थे। अब यहाँ नानी अगर आ गई हैं, बीमार नानी, बीमार, जिनसे चला नहीं जा रहा था, कि हाथ पकड़ कर लाया जा रहा था उनको खुद क्यों आना पड़ा? चालू खुद क्यों नहीं गई वहां पर? तो समझ जाओ भाई, इतनी बात ही बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। और कल वो नहीं आई थी, इस बात का भी जवाब हमें इस तरह से मिल गया कि वो नहीं आई थी। हमें नहीं पता था कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको इतना फीवर है, क्योंकि बुजुर्ग हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इंसान और कमज़ोर हो जाता है जब लंबे टाइम से आप बीमार चल रहे हो, तो नहीं चला फिरा जाता, तो इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि आप वहाँ पर जाओ या उठो या कुछ भी करो। तो वो वहाँ नहीं आ पाई, मे भी शायद बुलाया गया हो, पर चालू ने वहाँ पर जिक्र भी नहीं करा कि नानी को बुलाया था या नानी नहीं आई या नानी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सब कुछ जानबूझकर प्लान के तहत करती है। तो ये मेरी बात का भी जवाब मिल गया। मुझे लगा था कि शायद नहीं आई है, नहीं बुलाया है, तो हो सकता है ये एक कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब जब नानी को इन्होंने इग्नोर किया है तो ये यहाँ रही है, पूरे व्लॉग बनाए हैं, 2-4 दिन रुकी है और बिना मिले ही नानी से चली भी गई है। तो मैं भी शायद इस बार भी वो यही करेगी। लेकिन मैंने इससे पहले, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपसे यही बोला था कि ये नानी के घर नहीं जाएगी, ये नानी को यहाँ पर बुलाएगी, क्योंकि अब तो ये साहब प्रिंसेस महारानी बन गई है और बेबी बॉय की मदर भी तो बन गई है ना। तो वो भी तो अपने आप को सेलिब्रिटी दिखाना है, बड़ा दिखाना है, NRI बनकर दिखाना है। कैसे कह रहे, फ्रेंड बहुत गर्मी हो रही है, फ्रेंड बहुत तुम्हारे लिए गर्मी हो रही है। छोटा सा मासूम बच्चा, वो तो हमें माशाल्लाह खूब अच्छे से खेलता फिरता नजर आ रहा है, अपने दादा दादी के साथ खुश नजर आ रहा है, एक बार भी उसने नहीं करा। रही बात उसके
जागने की, वो तो जागता ही है, वो तो वहाँ पर भी जागता था। तुम्हारी मम्मी, मतलब फनी की मम्मी, फनी के पापा, किसी ने हाय तौबा मचाई, सबकी ज़िंदगी गुजर रही है ना, तुम्हें बड़ी आफत लगी है भाई। 4-6 दिन के लिए आए हो, 4-6 दिन के लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं बर्दाश्त कर लो भाई। तू तो बस ऐसा हो गया है कि तू पता नहीं क्या, हाँ, ऐसे उस देश में जहाँ 12 महीने बर्फ़ पड़ती है वहाँ रहता हो कि तूने गर्मी देखी ना हो। यही पल बढ़ के 36 साल में तू यहाँ से गया है, 34 साल यहाँ पे निकाल के अब 2 साल से वहाँ पे रह रहा है। तो इसलिए जो मैंने कहा था वो हुआ। नानी को इसने अपने घर पे बुलाया, वो बेचारी खर्चा कर कर आई है ताकि वापस से रीयूनियन हो सके, वापस से फिर से शुरुआत हो सके। ये नहीं गई, जबकि इसको क्या पता नहीं चल गया होगा कि नानी की तबीयत खराब है। मेहर आई थी तो क्या मेहर ने नहीं बताया होगा, क्या बेटी खाला ने नहीं बताया होगा कि अम्मा की तबीयत खराब हो रही है। ऐसे में चलो इसकी जो फनी की नानी है वो तो चलो तो कहीं दूर रहती हैं, जहाँ पर इनको लोगों को गाड़ी से जाना पड़ा, पर इसकी नानी तो यहीं रहती हैं। इसकी नानी को मतलब इसने 1.5-2 दिन निकाल दिए वहां पर। तीसरा दिन था जिस दिन ये वहां, एक दिन तो ये पहुंची है, दूसरा दिन पूरा निकाल दिया, तीसरा दिन भी पूरा निकाल दिया जब नानी रात को इसके घर आई है शाम को। तो इसको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मेरी नानी जो मेरा कंटेंट भी है इतनी ज़्यादा बीमार हो रही हैं और वो बुखार में पड़ी हैं या उनकी हालत ठीक नहीं है, तो चाहो जाके मैं सबसे पहले उससे मिल जाऊँ। बेटी खाला के यहाँ पे तुझे कंटेंट क्रिएट करना ज़रूरी था क्योंकि उससे तुझे लाखों रुपए छापने थे, लेकिन तेरी नानी इतनी ज़्यादा बीमार थी, तुझे उनको देख के आना ज़रूरी नहीं समझा। उनकी ज़रूरत की चीज़ें ले जाना, फल फ्रूट जो कुछ उनको खाना पीना पसंद है, तुझे पता है तेरी नानी को खाना पीना बहुत पसंद है, वो ले जाना, उनसे मिलना, वो तुझे ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखी, नानी को वहां से बुलाया। एग्जैक्टली वही जो मैंने पहले पॉडकास्ट में बोला था कि ये नहीं जाएगी, ये नानी को यहां पर बुलाएगी। एनीवे, जो फनी की बहन ने, जो कजन सिस्टर ने ये सब किया है, जिस तरह से गाली गलौज की है, जिस तरह से निकल के सामने आया है, इस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।